नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीना विधायक निर्मला सप्रे की, जिनका पार्टी बदलने का मामला हाई कोर्ट तक जाने वाला है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि हम अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आखिर क्यों खटखटाएंगे हाई कोर्ट का दरवाजा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। बीना विधायक फरार, सप्रे की सदस्यता पर सवाल। बीजेपी कांग्रेस में ठनी रार। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे थे दस्तावेज। कार्यवाही के लिए दिया था 90 दिन का समय। 90 दिन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने मांगा जवाब। विधानसभा से सिंघार को मिला जवाब, गुम हो गए आपके दिए दस्तावेज। अब नेता प्रतिपक्ष करेंगे हाई कोर्ट का रुख। बीजेपी ने कहा, निर्मला जी का मन है निर्मल, कहीं जाइए, उनका जो भी मन होगा वो वही करेंगी। बीना विधायक निर्मला सप्रे के पार्टी बदलने के मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि हम अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि जो कागज विधानसभा अध्यक्ष के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिए थे वो कागज कहीं गुम हो गए। बता दें कि बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से तो आधिकारिक तौर पर अलविदा नहीं किया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की कई मीटिंग में वे जाती दिखाई देती हैं। इधर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे के लिए 90 दिन का समय दिया था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में कुछ दस्तावेज दिए थे और शिकायत की थी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। मगर अब 90 दिन बीतने के बाद जब विपक्ष ने विधानसभा से ये जानना चाहा कि क्या कार्रवाई की गई है निर्मला सप्रे के खिलाफ, तब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को विधानसभा से जवाब मिला कि जो कागज आपने दिए थे वे गुम हो चुके हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष फिर से विधानसभा अध्यक्ष के लिए दस्तावेज मुहैया कराएं और उन्होंने कहा कि अब इस मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए, हमने नियम अनुसार समय पे अध्यक्ष जी को दी थी याचिका, लेकिन अध्यक्ष जी के यहाँ से जानकारी आई 90 दिन के बाद कि कागज गुम गए। मैंने वापस से उनको याचिका भिजवाई, पूरी जानकारी भिजवाई। तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि विधानसभा अध्यक्ष को अगर कोई जानकारी दी जा रही है और कागज लिखित दिया जा रहा, रिसिप्ट ली जा रहा, उसके बाद विधानसभा में घूम रही, तो ये तो बड़ा एक हास्यास्पद बात है। लेकिन मैंने पुनः उस पर पूरी जानकारी अध्यक्ष जी को से अवगत करा दी और मेरे को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई निर्णय लेना चाहती है, तो हम लोग इस पर कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करना चाहती है पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्या विकास की स्थिति आप जान सकते हैं। कर्जों लेके विकास कर रहे हैं, लेकिन कर्ज लेके विकास नहीं हो रहा, सिर्फ कंबल ओढ़ के घी पी रहे इनके मंत्री, इनके शासक, इनके मुख्यमंत्री। और वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए कहते हैं कि कांग्रेस संगठन अपने जनप्रतिनिधियों को न विश्वास में ले पाता है न विश्वास लेता है। पहले भी यही हुआ है, जब एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार थी तब भी कई विधायक और जनप्रतिनिधि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। अब निर्मला सप्रे मामले में नेता प्रतिपक्ष कहीं जाए, निर्मला जी का मन होगा निर्मल, वो जो करेंगे वही होगा। कांग्रेस का ये अंतरूनी मामला है। कांग्रेस का संगठन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को न तो विश्वास में ले पाता है न विश्वास में लेता है। पहले भी यही हुआ, जब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तब कितने विधायक और कितने मंत्री टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। अभी निर्मला जी का मन निर्मल की तरह कोमल है और निर्मला जी के वक्तव्य काफी कुछ हद तक प्रकाशित भी हुए हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेस की दल के नेताओं की, कांग्रेस के परिवार के ही जनप्रतिनिधियों के साथ सौजन्यता, समन्वय, तालमेल नहीं है। इसीलिए सीधा उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे। आप कहीं भी जाएं, निर्मला जी का जो मन होगा वो निर्मला जी करेगी। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि निर्मला सप्रे को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी इनको कहती है कि वो उन्होंने सदस्यता नहीं ली, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि निर्मला सप्रे बीजेपी में जा चुकी हैं। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निर्मला सप्रे किस दल से हैं।
इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह यादव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। अजय जी, जिस तरीके से निर्मला सप्रे, उनकी सदस्यता पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल यही है कि निर्मला सप्रे क्या आपकी पार्टी में है? देखिए वैशाली जी, निर्मला सप्रे जी हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी के 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ नेता हूँ, पूर्व अध्यक्ष हूँ, तो ये तमाम नेताओं के मामले में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति कुछ ऐसे बिखराव के रास्ते पे चली गई है जहाँ कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं रहना चाहता है। और आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जिस तरह का संख्या बल है, एक विधायक की वजह से विधानसभा और सरकार की सेहत पे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आ जाए कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन चाहते, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत मत था। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आकर हमें समर्थन दिया। अब उसके बाद जो भी विधानसभा कार्रवाई है या भविष्य में उमंग सिंह न्यायालय में जाना चाहे, तो ये तो उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम करे। लेकिन इस मामले में ये और एक स्पष्ट, कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा में ना कभी कोई वेप लाए, ना कभी कोई ऐसा मामला आया जहां उन्होंने किसी वेप का उल्लंघन किया हो जो सदस्यता समाप्ति के लिए आधार माना जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी स्वयं क्यों नहीं ऐसे नेता को निष्कासित कर देती है? अगर उन्हें लगता है कि निर्मला जी उनकी पार्टी के खिलाफ चली गई हैं, उनकी रीति नीति के साथ नहीं है, तो उन्हें स्वयं निष्कासित कर देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी निष्कासन की बजाय ऐसे विषय में राजनीति कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ना चुनाव लड़ने की स्थिति में है, ना नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी में रोकने की स्थिति है। ये कांग्रेस पार्टी की एक नकारात्मक राजनीति है, जिसकी वजह से बड़े बड़े नेता और विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक कांग्रेस छोड़ के गए। और जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी को निर्मला जी से आपत्ति है तो उन्हें तत्काल निष्कासित कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन अजय जी, सवाल तो मेरा यही है, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन सवाल मेरा यही है कि क्या निर्मला सप्रे आपकी पार्टी में है? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी पूर्व में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि निर्मला जी लोकसभा चुनाव के दौरान स्वयं जो अपनी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने हमारे मंच पे आई थी। अगर कोई हमारी नीति से प्रभावित होकर उम्मीदवार का समर्थन करे तो उसका स्वागत है। अब तकनीकी रूप से उन्हें विधानसभा में रहना है नहीं रहना है, ये निर्णय उनका स्वयं का है। ठीक है, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये बीजेपी से मेरा सवाल था कि निर्मला सप्रे आपकी पार्टी में, यही सवाल मेरा आपसे कि क्या निर्मला सप्रे कांग्रेस पार्टी में है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे जी, इन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि क्या संसदीय परंपराएं होती। उन्होंने कहा विप का उल्लंघन करना चाहिए था तब मानते, ये करना चाहिए था तब मानते, वो करना चाहिए था तब मानते। जब आप मंच पर उनको माला पहना रहे थे, जब आप उनकी ज्वाइनिंग करा रहे थे, जब आपको समझ में नहीं आया किस दल में है। आज जिस तरीके की आप बातें बना रहे हैं, जिस तरीके के आप बहाने बना रहे हैं, ये सब समझ में आता है। हम 90 दिन का इंतजार कर रहे थे, हमने स्पीकर के पास आवेदन दे दिया था, 90 दिन पूरे हो गए हैं, स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं जी, और हाई कोर्ट से जो मार्गदर्शन लेकर के आएंगे वो स्पीकर महोदय के सामने रख देंगे। देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अगर सरकार में बनी रहना चाहती है तो ये उसको मुबारक। लेकिन ये अजय जी, ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल जी और अडवाणी की हुआ करती थी। उन्होंने कहा था इस सरकार से, इस तरह की सरकार को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। रमेश शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो आपको ज्यादा बताएंगे इस बारे में। भारतीय जनता पार्टी किस चरित्र की पार्टी बताती थी अपने आप को, और आज किस चरित्र पर आकर के खड़ी हो गई है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने आवेदन दिए, लगातार कांग्रेस पार्टी ने साक्ष्य दिए, लेकिन आपको अपनी सरकार से इतना मोह है,
आपको कांग्रेस के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराना है, सरकार चलाना है, इसलिए आप एक कदम नहीं उठा रहे। आपको सबसे पहले ये चाहिए था कि निर्मला सप्रे से ये पूछना चाहिए था आपको कि आप हमारी पार्टी में हैं कि नहीं है, बताइए स्पष्ट। बिल्कुल। कोई इससे सरकार नहीं गिरने वाली थी। अगर आज स्पीकर तटस्थ होकर के फैसला कर देते तो कोई सरकार नहीं गिरती। लेकिन आज वो मैसेज जाता मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कि एक स्पीकर ने वो फैसला किया है जो न्याय संगत फैसला होता है। बिल्कुल। ये सारे खेल हमको भी आते, ये सारे खेल हम सरकार बचाने के लिए कर सकते थे, लेकिन जब ये हम करेंगे तो पार्टी विथ डिफरेंस कहां रह जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नई पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए, सरकार बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। मुझे लगता है स्पीकर को ध्यान देना चाहिए था, 90 दिन की समयावधि में फैसला करना चाहिए था। हम उनके फैसले को स्वीकार करते, लेकिन अब हम हाईकोर्ट जाने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी आपके पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सप्रे की सदस्यता पर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गई हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा सोचना यह है कि इस पर भाजपा और कांग्रेस को कुछ बोलने के बजाय आपको सबसे पहले तो निर्मला सप्रे जी से पूछना चाहिए कि वो आखिर है किस पार्टी में। वो भाजपा के मंच पर भी देखी गई हैं और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी देखी गई हैं। ये सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को स्वयं ये तय करना चाहिए। यद्यपि ये पहला उदाहरण नहीं है निर्मला सप्रे जी का कि वो दोनों पार्टियों में देखी जा रही है। इससे पहले भी कई विधायकों के ऐसे उदाहरण रहे हैं। जैसे पिछली विधानसभा में एक मैहर के विधायक थे नारायण त्रिपाठी जी, और एक और विधायक थे वो सतना या वहीं कहीं के एक और विधायक थे। वो दोनों विधायक कभी कांग्रेस में देखे, कभी पूरा कार्यकाल उनका ऐसे ही रहा। तो मैं समझता हूं ये जनप्रतिनिधियों को खुद भी अपनी नैतिकता का सवाल है। एक और विधायक हुए हैं, वो मेरे ख्याल से या तो 72 की विधानसभा में थे या 67 की में थे, रमेश दुबे नाम था उनका, शाहजहांपुर या यहाँ कहीं के विधायक थे उस जिले के मालवा के। उन्होंने एक ही सत्र में 3 बार इधर से उधर गए, कांग्रेस से जनसंघ में आए, जनसंघ से कांग्रेस में चले गए। तो ये जो जनप्रतिनिधियों को स्वयं इस पर सोचना चाहिए कि उनको आखिर किस राजनीतिक दल में रहना है। बिल्कुल। इस तरह की गतिविधियां दोनों जगह दिखना कहीं ना कहीं राजनीति की गरिमा को भी कम करता है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें मुझे बहुत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद उत्तर इस बात का लगा, पता नहीं कितना सच है, जो आपके पैकेज में ही आया कि उनके बारे में जो आवेदन दिया गया था विधानसभा में, तो वो विधानसभा से गुम हो गया। विधानसभा हुआ, मंत्रालय हुआ, ये पीएचक्यू हुआ, ये कुछ विभाग ऐसे हैं 3-4, पीएचक्यू का है, मंत्रालय का है, विधानसभा का है, ये हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं। वहां से अगर कोई कागज गुम रहा है तो ये तो फिर मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक दिख रहा है। ये विधानसभा को भी देखने की बात है कि अगर वो कागज गए कहां, कौन जिम्मेदार था, किस टेबल पर किस व्यक्ति के पास वो आखिर में कागज थे, वो कहां चले गए। मैं समझता हूं इस मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों को खुद भी निर्मला सप्रे से पूछना चाहिए, मीडिया को भी निर्मला सप्रे से पूछना चाहिए, भाई वो किस पार्टी में है, जल्दी फैसला करें। अब इसके पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं, एक पवित्र कारण हो सकता है और एक अपवित्र कारण हो सकता है। पवित्र कारण यह भी हो सकता है कि भाई कांग्रेस में तो वो बनी रहे, लेकिन वो भाजपा में थोड़ा करके अपने क्षेत्र का कार्य करना चाहते हैं। ये अगर उनके मन में ऐसा होगा तो ये पवित्र कारण होगा। दूसरा अपवित्र कारण वो है कि कांग्रेस में सदस्यता तो बनी रहे, भाजपा से नेगोशिएशन करें कि भाई हमें क्या पद दे रहे हो, हमको क्या मंत्री बनाओगे, कोई और निगम मंडल दोगे, कुछ और क्या करोगे, तो क्या वो नेगोशिएशन कर रही हैं पद की, प्रतिष्ठा की। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये बात निर्मला सप्रे जी को स्वयं स्पष्ट करना चाहिए, ताकि अपने उनका क्षेत्र की जनता भी इसमें कितनी भ्रमित होगी जिन्होंने उनको मतदाता किए। मैं समझता हूं इस पर निर्मला सप्रे जी को स्वयं निर्णय जल्दी ले लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा जो आपने बताया कि निर्मला सप्रे से स्वयं पूछना चाहिए कि वो किस पार्टी में है। बिल्कुल, अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि अंतिम निर्णय निर्मला जी को ही लेना है और उनका निर्णय ही सभी को मान्य होगा। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी जो नैतिकता की बात कर रहे थे, मैं कांग्रेस को ही कोट करता हूँ।
2013 में कांग्रेस के विधायक थे दिनेश अहिरवार, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को लोकसभा चुनाव के समय समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी व्हिप जारी नहीं किया। फिर राज्यसभा के चुनाव आए तो कांग्रेस के पक्ष में विवेक तनखा को उन्होंने मत दिया, तो 5 साल तक सदस्यता बनी रही और कांग्रेस विधायक को अपनी पार्टी में पूरे सम्मान के साथ वापस ले लिया था। तो कांग्रेस पार्टी कोई नैतिकता नहीं देती। पिछली विधानसभा में सचिन बिरला ने भी उपचुनाव के समय भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी जारी नहीं किया कि विधानसभा में व्हिप का उल्लंघन कर उनकी सदस्यता रद्द हो। और अभी भी कांग्रेस इसलिए व्हिप जारी नहीं कर रही है कि पता चला कि निर्मला जी के लिए व्हिप जारी किया और 10-20 और विधायकों ने उल्लंघन कर दिया, तो किस किस की सदस्यता रद्द करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा हो चुका है, जहां 30 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव में वोट नहीं दिया था। असल में कांग्रेस पूरी तरह भटक गई, बिखराव के दौर से गुजर रही। यहाँ ना कार्यकर्ता रहना चाहता है, ना नेता रहना चाहता है, और ऐसी पार्टी जो राष्ट्र विरोधी हो, विकास विरोधी हो, जो भगवान राम का तक विरोध करे, आतंकियों के साथ खड़ी हो जाए, तो ऐसी पार्टी में कोई नहीं रह सकता है। निर्मला जी ने जो निर्णय लिया था उनके क्षेत्र के मतदाताओं के दबाव में लिया था, और उनके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में 70,000 से ज्यादा मतों की भाजपा की बढ़त थी। तो वो प्रमाणित करता है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। निर्मला जी जो भी निर्णय लेंगी उसका स्वागत है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतन का विषय है कि लोग क्यों कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल, इसका जवाब हम ले लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरी बात आपने इनकी सुनी, तो वो खुद ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि आखिर कांग्रेस क्यों ही खुद निर्मला सप्रे को निष्कासित नहीं कर रही, आखिर परेशानी क्यों है इतनी। नहीं, देखिए, व्हिप का एक समय होता है। व्हिप ऐसे सड़क पर जारी नहीं किया जाता है जी। जब सदन चल रहा हो, जब व्हिप जारी किया जाता है, किसी वोटिंग के लिए व्हिप जारी किया जाता है। किसी भी बजट किसी भी सत्र में वोटिंग नहीं हुआ जिसके लिए व्हिप जारी किया जाए। जी। आप 90 दिन का व्हिप जारी करने के लिए आप बजट नहीं, व्हिप क्यों जारी कराएंगे? व्हिप क्यों जारी कराएंगे भाई? व्हिप जारी ऐसे थोड़ा होता है कि व्हिप जारी हो जाता है। जब कहीं मतदान की नौबत आती है, जब हम अपने सदस्यों को व्हिप जारी करते हैं। अभी आप नहीं क्यों कराते बाबा? अगर हमको मतदान की जरूरत बजट तो व्हिप जारी कराते आप डिमांड कर सकते थे, और उसमें आज हम ये बात कह रहे हैं कि इस पर क्या स्पीकर पे उंगली नहीं उठती कि 90 दिन तक इंतजार किया और 90 दिन के बाद अगर विधानसभा सचिवालय ये कह रहा है घूमने का कि ये 90 दिन तक प्रमाणित कहानी है। 90 दिन तक देखा जिसमें लिखा हो 90 दिन तक आपने सवालों से उसको अवगत कराया, उसके जवाब के बारे में नेता प्रतिपक्ष को जवाब नहीं दिया, और 90 दिन होने के बाद आप कह रहे कागज गुम गए, या आपका सचिवालय बता रहा है कागज नहीं है। आपके तो मुझे लगता है कोई दस्तावेज ऐसा नहीं दिखा जिसमें विधानसभा ने ऐसा दस्तावेज दिया हो कि ऐसे कागज नहीं। देखिए, मैं तो समाचार चैनल पर न्यूज के बाद बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से स्पीकर पर समाज उठता है कि उनको 90 दिन तक इंतजार क्यों करना पड़ा, 90 दिन के बाद भी वो जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। हम तो ये कहते हैं कि पत्रकार महोदयों से कि आप भी उनसे सवाल पूछिए कि वो किस दल में है, और उनको बताना चाहिए। आप हमारे तो गले में माइक डाल देते हैं, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन निर्मला सप्रे से भी जवाब लिया जाना चाहिए कि उन्होंने अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है तो स्पष्ट रूप से कहें, अगर वो कांग्रेस में है तो स्पष्ट रूप से कहें। ये रमेश शर्मा जी ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिस पर लेकर के उंगली उठ रही है, उसको स्पष्ट करना चाहिए इस पार्टी में। इस तरीके से अगर वो समय को खराब करेंगी, इसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है। अभी सत्र चालू होगा, अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी, हमें व्हिप जारी करना पड़ा, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि स्पीकर के कोर्ट में मामला था, इसलिए हम हाई कोर्ट जाने को मजबूर है, और हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा कि क्यों स्पीकर ने लेट किया, क्यों विधानसभा सचिवालय ने लेट किया। सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी।
ठीक है, बिल्कुल आप दोनों के पास आएंगे वापस। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। रमेश जी, जिस तरीके से जैसा कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा, सवाल अब ये उठ रहा है कि जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो निर्मला सप्रे किस खेमे में बैठेंगी, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के? देखिए, मोटे तौर पर चूंकि विधानसभा के रिकॉर्ड में तो उनकी सदस्यता कांग्रेस की है, विधानसभा के रिकॉर्ड में उनकी सदस्यता भी भाजपा की नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में जो सीट का अलॉटमेंट होता है, ये सदस्य के ऊपर निर्भर नहीं होता कि वो कहां बैठेगा, इधर बैठेगा उधर बैठेगा। सत्र से पहले हर विधायक को सीट अलॉट हो जाती है, वो पार्टी की वरिष्ठता के आधार पर हो जाती है। विधानसभा सचिवालय पार्टियों से वरिष्ठता की सूची ले लेता है, जो भी नया विधानसभा गठित होती है, और वो जो वरिष्ठता की सूची जाती है विधानसभा जो सचेतक होते हैं उनके माध्यम से जाती है, उस आधार पर वो सीट अलॉट होती है। अब अगर उसमें कांग्रेस ने कहां पर उनका नाम, कांग्रेस ने नाम रखा है कि नहीं रखा है, उस आधार पर वो सीट अलॉट होगी। यदि कांग्रेस की सूची में और भाजपा की सूची में दोनों में उनका नाम नहीं होगा, तो वो जो एक सेंटर पॉइंट होते हैं जहां निर्दलियों को अलॉट होती है, वहां पर अलॉट होगी। अब ये विधानसभा सचिवालय का निर्णय है, और वो सचिवालय भी अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लेगा, वो दोनों की सूची में किस सूची में उनका नाम है उस आधार पर उनका सीट का अलॉटमेंट होगा, उस आधार पर उनका पक्ष निर्धारित होगा कि उनको किस स्थान पर बैठना है। ये वाकई बहुत दिलचस्प बात है कि किस दल की सूची में उनका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस दल की सूची में उनका नाम है, यही सवाल उठ रहे हैं। वापस अजय जी के पास रुख करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि निर्मला सप्रे खुद कहती हुई नजर आ रही है कि ना ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और ना ही बीजेपी ज्वाइन करी है। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि जब बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, कांग्रेस छोड़ी नहीं, तो बीजेपी के कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें वो दिखाई देती है, आखिर ऐसे क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी भी विकास के मामलों में भेदभाव नहीं करती है। तो जिस तरह से सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को मिल रहा है, बीना की जनता को भी मिल रहा है, और मुख्यमंत्री जी और तमाम ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं उनमें विधायक के नाते वो शामिल होती है। हमारी पार्टी में वो किसी पद पर नहीं है, ना वो पदाधिकारी है, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार कर चुके हैं कि अभी उनकी सदस्यता भी नहीं हुई है। तो इसलिए ये तो स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है, ये तो कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, जो कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय नहीं ले पा रही। मैं तो आपसे स्पष्ट कहता हूँ, आप कहते हैं कि आपके विधायक ने आपकी पार्टी को धोखा दिया, तो आप विधायक को निष्कासित कर दीजिए। आप निष्कासन से क्यों पीछे हट रहे हैं, जबकि विधानसभा में ऐसा कोई संख्या बल नहीं है कि एक विधायक से सरकार की सेहत पे कोई अंतर पड़ रहा हो। कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह डिसीजन पैरालिसिस की स्थिति है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के बीच में टकराव है, दोनों अपनी बात अलग अलग तरीके से रखते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष के मामले में जो भी है हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। वो विधानसभा की कार्यवाही और विधानसभा में आचरण के आधार पर निर्णय लेते हैं, और अभी तक विधानसभा में उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो कि लगे कि उनकी सदस्यता खारिज होने का कोई आधार बनता हो। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मांग पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने तो अपने जवाब में भी लिखा है कि मैं अभी कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को हिम्मत दिखाना चाहिए और अपने नेता को निष्कासित कर देना चाहिए, और अगर निष्कासित नहीं कर पा रहे तो फिर ये रुदाली रोना बंद करना चाहिए। ये आप केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए रुदाली रोना रहना है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया, दिनेश अहिरवार को 5 साल तक आपने रखा, उसके बाद भी सदस्यता समाप्त नहीं करवाई, सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त नहीं करवाई, यहाँ तक कि दिनेश बिरला को तो आपने विवेक तनखा के मतदान के लिए अपने साथ शामिल कर लिया था। तो क्या विश्वास है कि आप 2-3 साल बाद निर्मला जी से भी संपर्क करेंगे? कांग्रेस पार्टी केवल और केवल दिवालिया हो गई है, इसीलिए नेता कार्यकर्ता वहां रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसका जवाब हम इन्हीं से ले लेते हैं। जी जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो गई है इसलिए आपके जो नेता लोग हैं वहां रहना नहीं चाहते, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम दूसरे दल के नेताओं को लोभ देने का, लालच देने का प्रयास किया है जी। अभी देखा आपने विजयपुर के विधायक के साथ क्या हुआ, उसको मंत्री पद का लालच दिया गया और वो मंत्री बन गया, चला गया उस दल में जी। कोई डील निर्मला सप्रे के साथ भी हुई थी जो अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब इनको विधायकों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो डोलेमा में घूम रही है। लगातार अपनी में उसको बुला रहे हैं आप और कह रहे हैं हमको जरूरत नहीं है। देखिए, वो आज भी कांग्रेस की विधायक है,
टेक्निकल रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में वो बैठकों में जा रही है, उनके कार्यक्रमों में जा रही है, उनके पार्टी के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रही है और सक्रियता से भाग ले रही है। इस कारण हमने आवेदन दिया है और हमको स्पीकर से अब कोई उम्मीद नहीं है। 90 दिन तक वो सवाल जवाब नहीं कर पाए, 90 दिन तक वो कार्यवाही नहीं कर पाए। अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और इसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं और वहीं विधानसभा अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि कागज गुम नहीं हुए, कागज वही है, कहीं कागज गुम नहीं हुए, और नेता प्रतिपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कागज गुम हो गए, 90 दिन का समय भी हो गया है। 90 दिन में जवाब आना चाहिए था। अगर 90 दिन में जवाब नहीं आया तो क्या संकेत मान के चले इसको? इसको ये स्पष्ट समझ में आता है कि आसंदी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। आसंदी की तरफ से कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है, आसंदी की तरफ से कहीं ना कहीं किसी की मदद करने का काम किया जा रहा है। 90 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए। आप एक विधायक से 90 दिन में जवाब नहीं ले पाए, या अगर आपके पास जवाब आ गया है तो आपने गुमराह करने का काम किया है। 90 दिन का समय पर्याप्त समय होता है किसी भी निर्णय को करने के लिए, इसलिए हम उच्च न्यायालय जाने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। रमेश जी, जिस तरीके से आपने खुद सुना, 90 दिन का समय हो गया, लेकिन निर्मला सप्रे की तरफ से भी कोई जवाब अब तक नहीं आया। साथ ही यहाँ पर आरोप नेता प्रतिपक्ष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो कागज उन्होंने दिए थे वो गुम हो गए, और अगर वही बात करें विधानसभा अधिकारियों की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कागज गुम नहीं हुए, सवाल वही है लेकिन सिर्फ घूम रहा है। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से अगर विधानसभा के अधिकारियों ने कहा है कि कागज गुम नहीं हुए तो फिर उनकी बात को ही मानना चाहिए जी। और उमंग सिंगार जी ने कहां से कहा है वो तो फिर वो ही जाने। बाकी अगर अधिकारी ने कहा है कि कागज नहीं गुम हुए तो फिर इसका अर्थ है कि कागज बिल्कुल गुम नहीं हुए। और फिर विधानसभा सचिवालय से, जैसा कि मैंने कहा कि वो हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं ये 3 कार्यालय, वहां से कोई कागज गुमता नहीं है। तो कुल मिलाकर निर्मला सप्रे जी ने उत्तर समय पर नहीं दिया होगा, तो मैं समझता हूं उनका एक टाइम पीरियड होता है और उसका रिमाइंडर जारी होता है। तो मैं समझता हूं विधानसभा सचिवालय को अध्यक्ष जी स्वयं निर्णय ले सकते हैं, उसका रिमाइंडर जारी होता है और उसके बाद भी अगर कोई विधायक जवाब नहीं देता तो फिर विवेक पूर्वक विधानसभा अध्यक्ष स्वयं निर्णय लेते हैं। ये वहां की उसकी प्रक्रिया है। तो मैं समझता हूं अब इसको भविष्य में देखा जाना चाहिए कि क्या प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह जो है आपके माध्यम से निर्मला सप्रे जी को है कि कहीं ना कहीं वो स्वयं निर्णय शीघ्र लें। उनको इधर रहना है कि उधर रहना, और जो जहां रहना है वहां वो रहें। बाकी उसमें तो मैं समझता हूं इस तरह के भ्रम की स्थिति राजनेताओं को एक आदर्श राजनीति के ये अनुरूप नहीं है। तो मैं समझता हूं अब, और बहुत संभव है कि जिस तरीके से कांग्रेस थोड़ी आक्रामक दिख रही है इस मुद्दे पर, तो बहुत संभव है कि निर्मला सप्रे जी जो हैं वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, कि उनको तय कर लें कि उनको कौन सी पार्टी में रहना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि भ्रम की स्थिति नहीं फैलाना चाहिए, उनको खुद ही आगे आकर ये कहना चाहिए कि उनको किस पार्टी में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कमी है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि सप्रे की सदस्यता और सवाल दोनों ही घूम रहे हैं। सप्रे यहाँ पर कहती हैं कि उन्होंने ना ही कांग्रेस छोड़ी है और ना ही बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन सीधे सीधे अगर साफ तौर पर देखा जाए कि वो बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल होती हुई नजर आ रही। अब सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि ना ही वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है और ना ही वो कांग्रेस को छोड़ रही है। उसको लेकर अब सवालों का जो है ठीकरा उन्हीं के ऊपर फूट रहा है। और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि उनको खुद आगे आकर बताना चाहिए कि वो कौन सी पार्टी में है, लेकिन वो अब तक ऐसा नहीं कर रही। काफी समय बीत चुका है, अब उन्हीं को आकर साफ करना चाहिए कि आखिर निर्मला सप्रे कौन सी पार्टी से हैं। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।